आए दिल ही तो है। सबरीना, तुम यहाँ बैठी हो, वहाँ खबर भाई आए हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो आके उनसे मिलो। क्यों आए हैं वो यहाँ? मुझे नहीं मिलना उनसे। आज अचानक उन्हें मेरी भलाई की याद आ गई। उनसे कहें वो अपनी यही भलाई संभाल के रखे अपनी फैमिली के लिए। मेरे सर पे यूं मजीद और एहसान मत करें। और इस बात कर सकती हो तुम? वो बाहर बैठे हैं, सुन लेंगे। तो सुन लेना, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब अपने बच्चों को सर से उतार कर दूसरों की झोली में फेंक दिया जाता है ना, तो उनकी फिक्र की ड्रामेबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्हें उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ। और जो तुम ये बातें कर रही हो ना, ये बहुत तकलीफ दे है। चलो चल के उनसे मिलो। किसी को मेरा एहसास क्यों नहीं है? आप लोगों को मेरी तकलीफ नजर क्यों नहीं आती? क्या गुनाह है मेरा? हाँ, क्या गुनाह है मेरा? मेरा पैदा होना, मेरी माँ का मर जाना, या फिर मेरे बाप का बेहिस होना? बताएं, बताएं मेरा क्या गुनाह है? तुमसे तो मैं आके ना बाद में बात करती हूँ। जरा खबर भाई को देख लो पहले। नहीं मामा, बस। खाओगे नहीं तो ठीक कैसे होगे? मैं ठीक हूँ, और वैसे भी ये खाने से इन बेजान पैरों में जान तो नहीं आ सकती ना। ये क्या बात हुई? इंशाअल्लाह तुम्हारे पैरों में जिंदगी भी लौट आएगी और तुम चलना फिरना भी शुरू कर दोगे बेटा। इंशाल्लाह, अल्लाह करे कि ऐसा ही। इंशाअल्लाह ऐसे ही होगा बेटा। चलो। अरे तुम वहां पर क्यों खड़ी हुई हो? इधर आओ, आओ ना। वो क्या? ओ भाई, कहाँ थी तुम इतने दिनों से? मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? बोर हो गई हो मुझसे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर कैसी बात है, बताओ। मुझे यहाँ आते हुए बहुत शर्मिंदगी होती है। सब कुछ मेरी वजह से हुआ। आंटी, आप प्लीज मुझे माफ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम बिल्कुल गलत सोचती हो बेटा। मैंने तो ऐसा कोई भी इल्जाम नहीं लगाया तुम पे कि ये एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ है। बेटा ये तो हमारी किस्मत में लिखा था। अगर तुमसे नहीं होता तो किसी और से हो जाता। किस्मत का लिखा तो कोई नहीं टाल सकता ना। मुझे माफ कर दे आंटी, मुझसे गलती हो गई है। तुम बिल्कुल मेरी औलाद जैसी हो। जैसे मोहित है वैसे तुम। औलाद के लिए माँ का दिल तंग हो ही नहीं सकता बेटा। इसलिए मैं तुम्हें कभी भी कसूरवार नहीं ठहराऊंगी। अच्छा चलो, मेरा एक काम करो। ना मोहित खाना खा रहा है ना फ्रूट खा रहा है, इसे खिलाओ बेटा। मोहित भाई, आप क्यों आंटी को तंग करते हैं? प्लीज खा लें थोड़ा सा। नहीं, मुझे नहीं खाना। मैं आपके लिए कुछ और बना दूं? जैसे कि जो आपको पसंद हो। फ्राइड चिकन। हाँ चलो ठीक है। अभी बना के लाती हूँ। हाय सरमद। हेलो शांजी, कैसी हो? सब खैरियत तो है ना? ऑफ कोर्स सब ठीक है। तुम बताओ, तुम कहाँ हो? इतने टाइम से कांटेक्ट नहीं किया। लगता है आजकल बहुत ज्यादा बिजी हो गए हो। हाँ, बस जल्दी जल्दी काम खत्म कर रहा हूँ। पाकिस्तान आना ना मैंने, इसलिए। पाकिस्तान? हाँ। मगर अभी तो तुम गए थे, एकदम वापसी किस लिए? बल्कि मैं सोच रही हूँ मैं खुद वापस आ जाऊँ। डैड का तो शायद अभी मूड नहीं है, बट आई वाज थिंकिंग कि मैं उतना टाइम तुम लोगों के पास रह लूंगी। हाँ, तो तुम एक काम करना ना, तुम आकर इधर रह लेना अम्मी के पास, क्योंकि मुझे तो पाकिस्तान आना है सबरीना के लिए। ओह, तो तुम सबरीना से मिलने आ रहे हो? हाँ, वो अपने एक्सीडेंट के बाद बहुत डिस्टर्ब है। आई थिंक शी नीड्स माई सपोर्ट। मुझे वहां होना चाहिए।
उसको किस चीज़ की सपोर्ट चाहिए? इनफैक्ट शी इज़ द रीज़न अ पर्सन इज डिसेबल्ड राइट नाउ। बेचारा सारी जिंदगी नहीं ठीक हो सकता। फॉर गॉड सेक शाज़े, तुम तो उसे ब्लेम मत करो, कुछ नहीं किया उसने, वो खुद इस बात से बहुत डिस्टर्ब है। मेरी और मोहित की शादी, वो भी इस हालत में। मम्मी आप देखो बेटा, तुम दोनों ने शादी तो करनी है ना। आई मीन चंद माह बाद होगी, और अगर अभी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। आपको शादी मजाक लगती है? आपको लगता है कि मोहित इस कंडीशन में शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा पाएगा? ठीक मेरी जान, बेटा वो ठीक हो जाएगा ना। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, चलने लगेगा। और अगर ठीक ना हो और मेरी से शादी होगी तो मेरा क्या होगा, कभी सोचा आपने? देखो बेटा प्लीज, तुम इस तरह की नेगेटिव बातें क्यों लाती हो अपने दिमाग में? मम्मी मैं नेगेटिव बातें नहीं सोच रही, मम्मी मैं आपसे पॉजिटिव बात ही कर रही हूँ। मैं बलि का बकरा नहीं बनूंगी। अगर मुझे ठीक हो गया तो उससे शादी कर लूंगी, और अगर ना हुआ तो देखी जाएगी। क्या हो क्या गया है मोहित भाई आपको? कल तक तो आप इतने बेसब्रे थे आप इसे शादी करने के लिए, और आंटी अंकल से बार बार झगड़ा करते थे कि शादी इतनी देर से क्यों हो रही है, और अब जो वो दोनों शादी के लिए राजी हैं तो आप। क्योंकि मैं मोहब्बत करता हूं उससे, और मैं उसे किसी ऐसी आजमाइश में नहीं डालना चाहता जो उसकी बर्दाश्त से ज्यादा हो। मोहब्बत पे किसी का इम्तिहान नहीं लेते सबरीना, और ना ऐसे दराय पे लाकर खड़ा करते हैं जहां पर उनके लिए फैसला करना मुश्किल हो जाए कि किस रास्ते का इंतखाब किया जाए। क्या आप ही भी आपसे इतनी मोहब्बत करती हैं जितनी आप करते हैं? हाँ, यकीनन करती होगी, और अगर नहीं भी करती तो उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरी मोहब्बत और दीवानगी काफी है हम दोनों के लिए। देखिएगा आप इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे, फिर हम आपकी और आप ही की धूमधाम से शादी करेंगे। अब आपकी दवाई का टाइम हो गया, चले बहुत सारी बातें हो गई, अब कोई बहाना नहीं सुनूंगी मैं, सारी दवाइयां लेनी है आपने। शक्ल भी गैस करोगे मैंने उससे क्या कहा होगा? मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आप ही का जितना मूड ऑफ है ना, जरूर आपने कोई ना कोई बात की होगी। अरे मेरी क्या मजाल कि मैं वीरा से ऐसा कुछ कहूँ। बात यह है कि ये यूनिवर्सिटी का डे था और हमारी फर्स्ट पिक्चर, और पता है उस दिन मैंने उससे कहा था कि हमारी यूनिवर्सिटी में इतने सारे हैंडसम लड़के हैं, किसी की तरफ देखना नहीं, क्योंकि शादी तो तुम मुझसे ही करोगी, लिहाजा अपना टाइम मत वेस्ट करना है लोगों पे। ये भी ठीक है। आपसे एक बात पूछूं मोहित भाई? हाँ पूछो। आप ही की और हारून भाई की दोस्ती से आपको कोई एतराज नहीं है? अब मेरा मतलब है कि बहुत क्लोज हैं वो। नहीं, मुझे क्यों इशू होगा, और दोस्त तो होते ही क्लोज है। अगर देखा जाए तुम भी मेरी दोस्त हो, हम दोनों भी क्लोज हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अबीरा को हमारी दोस्ती से कोई एतराज है। हाँ, लेकिन आप ही को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मेरा आपसे इस तरह बात करना। अरे नहीं यार, वो पॉसेसिव है मेरे बारे में, शदीद मोहब्बत करती ना मुझसे, इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पाती कि कोई मेरी तरफ भी देखे। और तुम अपनी बात कर रही हो, उससे तो शायद मामा और बाबा से भी शिकायत होगी इस मामले में। पागल लड़की। काश आप ही भी आपसे इतनी मोहब्बत करती हैं जितनी आप उनसे करते हैं। पता है, कुछ लोग मोहब्बत करते हैं और कुछ लोग मोहब्बत को जीते हैं, और मैं तो अबीरा की मोहब्बत को जीता हूँ। सिर्फ उसी की मोहब्बत मैं जीना चाहता हूँ, बस उसी के साथ। यार मेरी कंडीशन, ये व्हील चेयर, इसके। कोई बात नहीं मोहित भाई, सब ठीक हो जाएगा।
और आप पहले की तरह चलने लगेंगे। फिर आप अबीरा आपी के साथ वैसी ही जिंदगी गुजारिएगा जैसी आपने सोच रखी है। इंशाल्लाह। सपोर्ट कर रही है मोहित को अपनी चाहेगी क्या? उसकी तो शुरू से प्लानिंग थी उसके सर पे सवार रहना। लेकिन मैं तो ये चाहती थी कि तुम हर लम्हा मोहित के साथ रहो, इसलिए तो तुम्हारी और मोहित की शादी की बात की थी। मगर तुम ही मुझे बात बताएं, क्या मैं वाकई में आपकी सगी बेटी हूँ? ऐसा तो नहीं कि मैं अडॉप्टेड हूँ और सब्रीना आपकी बेटी। तुम मेरे माँ होने पर सवाल उठा रही हो, शक कर रही हो तुम मुझ पर। तो आप मेरा उतना ख्याल क्यों नहीं रखती जितना आप सब्रीना का रखती है? मुझसे आपने मोहित के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी मांग ली, मुझे पता है कि आप सब्रीना से कहेंगे कि मोहित से शादी कर लो। नाला कहेंगी खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गई हो, कैसी बातें कर रही हो तुम? और सब्रीना का जिक्र कहां से आ गया इसमें? वो एक तुम्हारा मंगेतर है। अगर आज को उसको ये हादसा ना हुआ होता ना, हमारी शादी हो रही होती। हाँ, मगर नहीं हो सकी शादी। सब्रीना जो आ गई हमारे बीच में, झगड़ कर गया था उस दिन भी मुझसे, इसकी वजह से। मुझे क्या पता था कि उस दिन वो हमेशा हमेशा के लिए मोहित को मुझसे छीन लेगी।